तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारा खाना भोजन हमको दो जगह से ही मिलता है, या तो जंतुओं से मिलेगा या तो पौधों से मिलेगा। इसके अलावा हम कोई भी वस्तु ऐसे नहीं खाते हैं, हम जीवित पदार्थ ही खाते हैं नमक को छोड़ के। बाकी जंतुओं और पौधों से मिलने वाला भोजन कितने भागों में बटा होता है? 5। कितने भागों में? 5। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये हमने आपको बताया था, इसके पहले ही बता दिया था। अब आइए, अगर खाने की वैरायटी बहुत होती है, ये गुड़ खाएंगी, ये रसगुल्ला खा रहे हैं, ये मांस खा रहे हैं, ये सब्जी खा रहे हैं, ये चावल दाल रोटी बर्फी चीनी जो मन करता है वो खाओ, सब खाओ, सबसे ऊर्जा मिलती है। लेकिन जो बेहतरीन तरह का ऊर्जा वाले पदार्थ होते हैं उसमें हरी सब्जियां होती हैं, साबुत रोटियां होती हैं, फल होते हैं, अंडे होते हैं, मीट मछली, ये सारी चीजें से ऊर्जा मिलती है। न कि बर्गर खाने से, न कि चाउमीन खाने से, न कि फुल्की, न टिकिया, इसे खाने से क्या होता है? केवल पेट दर्द, केवल पेट। आओ बच्चों, अब हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि यह जो आपका मुंह है और ये जो आपकी क्या है? फूड पाइप, और यह आपका क्या हो गया? समझ, आहार नाल, फूड जो पाचन तंत्र का जो अंग होता है जिसमें भोजन पचता है उसको कौन सा अंग कहते हैं? आहार नाल। कौन से कहते हैं? और अभी आहार नाल के ऊपर वाले भाग को हम पढ़ रहे हैं। आज हम ऊपर वाले भाग को ही पढ़ेंगे जिसमें यह होता है, क्या होता है? मुख। यह होता है, क्या होता है? फूड पाइप, फूड पाइप। और यह क्या होता है? स्टमक। क्या होता है? आज मैं आपको केवल आपके मुख के बारे में ही बताना चाहूंगा। दांत दिखाओ, और तुम अपने दांत दिखाओ। हाँ, तुम्हारे इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, मुंह खोलिए पूरा। हाँ, ये पूरा मुंह यही कहलाता है मुख गुहिका, बकल कैविटी कहते हैं। इसमें ये दांत हैं और ये टंग है। टंग दिखाओ, जीभ। आप सभी जानते हो। और बाहर निकालो, कौन सा ऐसा जंतु है जो अपना जीभ बाहर निकाल के कीड़े मकोड़े पकड़ता है? मेढक। वेरी गुड। और चिपचिलियां भी पकड़ लेती है। ये देखो दांत, ये ऊपरी दांत और निचली दांत, और ये क्या है? जीभ। और जीभ के चारों तरफ, ये दोनों तरफ क्या है? जहां तक खाना छुपा के रखते हो, टॉफी लगे तो छुपा देते हो ना, गाल। इसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं वेस्टिब्यूल। आइए बैठे बेटा। वेरी गुड। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यह जो बकल कैविटी है जिसको हम लोग माउथ कहते हैं, इस बकल कैविटी में सबसे पहले जो आता है वह क्या आता है? टीथ। मैं एक चर्चा करूंगा टीथ। आप सभी जानते हो कि जो मानव होता है, मानव में अधिकतम दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। सर्वाधिक दांत बच्चे पैदा करने में, जो बच्चे पैदा करते हैं तो सर्वाधिक दांत की संख्या किसमें होती है? घोड़े में 44 एक तरह की होती है। हमारी जो दांत होती है 32, यह कितने तरह की होती है? 4 तरह की। एक जो सुंदर सा दिखता है उसको कहते हैं इंसाइजर, हिंदी में छेदक। दूसरा होता है केनाइन, जिसको क्या कहते हैं? भेदक। इसके बाद होता है प्रीमोलर, जिसको कहते हैं अग्र चौल्लक। और यह होता है मोलर, जिसको कहते हैं चौल्लक। हमारे जो दांत होते हैं ऊपरी जबड़े में, निचली जबड़े में ऐसे लगे होते हैं। ऐसे मैंने 4 भागों में बांट किया। इधर 8 दांत, इधर 8 दांत, इधर 8 दांत, इधर 8 दांत, यानी कुल कितने दांत? 32। यानी ऊपरी जबड़े में कितने दांत? 16। निचली जबड़े में कितने दांत? और यह दांत 4 तरह के होते हैं, छेदक, भेदक, अर्धचौल्लक और अष्टचौल्लक। ठीक है, यह दांत 4 तरह के होते हैं। ये जो दांत होते हैं, इन दांतों का फार्मूला होता है। क्या होता है? हर जंतु जो बच्चे पैदा करते हैं जिसमें दांतों का फार्मूला होता है, वह फार्मूला है 21-23 बटा 21-23। 21-23 बटा 21। इसका मतलब 2 1 प्रीमोलर 2 मोलर 3, या 8 दांत
आधे जबड़े में ऊपर की तरफ, ये 8 दांत आधे जबड़े में ऊपर की तरफ, ये 8 दांत नीचे वाला भी आधे जबड़े में उधर, और ये 8 दांत आधे जबड़े में भी इधर, यानी कुल कितने दांत हो गए? इसमें गुणा करिए 2 का बराबर ये हो गए 32। गिनिए 2 1 3 2 5 3 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, माने इधर 8 दांत, इधर 8 दांत, इधर 8 दांत और इधर 8 दांत, यानी कुल कितने दांत हो गए? 32। वेरी गुड। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब बच्चे होते हो शुरू में, तब आप लोगों को दूसरा दांत निकलता है ना, और कुछ दिनों बाद दांत क्या होता है? टूट जाता है। लेकिन जब कभी जवान हो गए, 12 साल से उम्र की ज्यादा उम्र हो गई, 13 साल 14 साल हो गए, और अगर दांत टूट गया आपका, तो जिंदगी भर क्या कहलाओगे? खोड़ा। क्या कहलाओगे? क्योंकि एक बार दांत टूट जाने के बाद दूसरा दांत आपका, जो बच्चों का दूध होता है, दांत होता है सॉरी, उसको कहते हैं मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं? और इनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20। ये दांत एक बार निकलेंगे, जिसको दुग्धा का दांत कहते हैं, टूट के, और फिर कौन सा टीथ होता है? परमानेंट। परमानेंट टीथ निकलेगा, और इस परमानेंट टीथ को हम जीवन भर लेकर झेलेंगे, और जब टूट जाएगा तो उसकी जगह नकली दांत लगा के घूमेंगे। ठीक है? ये बेटा हमारा जो दांत आता है, विज्ञान की भाषा में जब ऊंची कक्षाओं में जाओगे तो उसको कहते हैं डाइफायोडांट। ठीक? एक बार टूटा, दूसरा जम गया। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें बार बार बनते रहते हैं, जैसे मछलियां होती हैं, शार्क मछलियां, उनके बार बार दांत बनते रहते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिसके दांत बहुत बड़े होते हैं। कौन बताएगा जंतु कौन है? वेरी गुड, हाथी। हाथी के दांत दिखाने वाले होते हैं ना, वो कौन से दांत होते हैं? इंसाइडर, छेदक, ऊपरी जबड़े में पाया जाने वाला बड़ा सा छेदक। आप लोगों ने जंगली जानवरों का नाम सुना होगा जो बहुत खतरनाक होते हैं, मांस को फाड़ के खा जाते हैं। सेब और सेब। इसमें कितने लोग नॉनवेज खाते हैं? मीट मछली कितने लोग खाते हैं? ज्यादा लोग खाते हैं। चलिए, जो नॉनवेज खाते हैं लोग, उसमें देखिए ये जो दांत होता है ना, जो नुकीला होता है, इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूं। क्या है? इनको देखिए, दांत खोलिए, ये देखिए, ये दांत, ये दिख रहा है, ये नुकीला है, दिख रहा है, यह नुकीला दांत है। और यही दांत शेर और कुत्तों में बहुत गहरी होती है, नुकीली होती है, जो मांस फाड़ के खाने काम में आती है। लेकिन गाय में, भैंस में यह दांत नहीं होता है, यहाँ पे जगह होता है, उसे कहते हैं डायस्टेमा। आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, जब जंगली जानवरों में ये दांत होते हैं, काफी नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ के खाने का होते हैं। और जो शाकाहारी होते हैं जंतु, उसमें ये कैनाइन का क्या काम? क्योंकि उसे कुछ फाड़ना नहीं है, काट के खा लेना है। और अग्र चवड़क, पद चवड़क, ये क्या काम करते हैं? खाने को पीसने का काम करते हैं। दांत के बारे में समझ में आ गया? ब्रश करते हैं, कितने लोग ब्रश करते हैं रोज? शाम को ब्रश कितने लोग, रात में खाने के बाद कितने लोग करते हैं? बताइएगा। बस 2-3 लोग करते हैं। वेरी गुड। रात सुबह ब्रश करना भूल जाइए, चलेगा। रात में खाने के बाद ब्रश करना मत भूलिएगा, नहीं तो कीटाणु आगे कबड्डी खेलेंगे तो दांत सड़ाएंगे तो आप बुढ़े हो जाएंगे, फिर शादी क्या नहीं हुई, सब मर जाएगा। अब खाने में जैसे ही मुंह में डालते हैं, खाने को आपने देखा होगा, मुंह में क्या आ जाता है? लार। क्या आता है? लार। हमारे मुंह में 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 1, 2, एक जीभ के नीचे 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और यह लार ग्रंथियां म्यूकस निकालती हैं, लार निकालती हैं, जो खाने को क्या बनाती हैं? लसलसा। क्या बनाती है? लसलसा खाने को बनाती है, जिससे खाने में म्यूकस होता है। और इसी लार में एक एंजाइम होता है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? टाइलिन, जो मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट को पचाना शुरू कर देता है, जिससे खाना मीठा लगना शुरू हो जाता है। यानी यह लार ग्रंथियों के अंतर्गत जो पाचन एंजाइम होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को बताता है। अब खाना आपका मुंह से, दांत से पिस गया, लुगदी बन गया, और लुगदी बनने के बाद कहाँ आ रहा है भैया लोग? या स्टमच। कहा गया? और स्टमच में खाना 4 से 6 घंटा क्या होगा? स्टोर होगा। क्या होगा? स्टोर होगा 4 से 6 घंटे। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा
कि खाना कैसे इस पर आगे जाता है। ओके, कितना मिनट